तो गाइस आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आज हम देखते हैं। ये बेसिकली 10th क्लास का एक चैप्टर है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पॉलिनोमियल देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम इसे डिटेल में और एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल डेफिनेशन देखते हैं। बहुपद एक ऐसा विगड़तीय व्यंजक है। क्या है? बहुपद एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर और अवयव यानी कि टर्म्स, चर और अवयव होते हैं। और चर की घात हमेशा शून्य या धन पूर्णांक होती है। चर की घात हमेशा धन या शून्य होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 0 भी ऐड हो जाते हैं। 0 से लेकर बट 5 डैश 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 करके चले जाते हैं। तो हम नेक्स्ट हम इसके उपयोग देखते हैं कि उपयोग यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होते हैं। बहुपद के उपयोग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए बहुपद के उपयोग देखेंगे हम कि बहुपद के उपयोग होते कहाँ कहाँ हैं। बहुपद के उपयोग सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण हल करने में, हम जो समीकरण हल करते हैं उन समीकरण को हल करने में उपयोग होते हैं। समीकरण हल करने में दूसरा होता है ग्राफ बनाने में। जो हमारे ग्राफ बनते हैं एग्ज़ाम में, ग्राफ बनाते हैं ना, उसके लिए यूज किए जाते हैं, इसका उपयोग होता है। तीसरा है भौतिकी और इंजीनियरिंग के अनेक गणितीय मॉडल में। भौतिकी और इंजीनियरिंग के अनेक गणितीय मॉडल में और चौथा है गणितीय प्रमेय यानी थीम्स जो रहती है ना, उन्हें हल करने में। गणितीय प्रमेय में ठीक है, अब अपन इसके आगे चलते हैं, इसको आगे और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है बहुपद। क्योंकि जब तक अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी और हम सवाल करने में ये चीज़ चाहेंगे और हमारे सवाल सही नहीं होंगे। तो हमें बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो इसका एक डेफिनेशन और देखते हैं अपन। ठीक है, कि प्रारंभिक में बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। प्रारंभिक में बीजगणितीय स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप देख लीजिए। अभी ये सिर्फ डेफिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा। धन प्लस यानी कि और ऋण
यानी माइनस चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन इसका कि 3a + 2b - 5c, ये एक व्यंजक बन गया अपना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अपन देखते हैं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं और व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं? चर यानी कि वेरिएबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये x, y, z के रूप में लिखे जाते हैं। चर जो होते हैं ना x, y, z के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे इसमें ये A, B, C लिखा है ना, ये चर हैं इनके। ठीक है, इस व्यंजक के ये चर हैं। ठीक है, और इनका उपयोग जो रहता है हमेशा, इनके क्या रहता है, हर सवाल में मान इनके बदलते रहते हैं। हर सवाल में मान बदलते रहते हैं। हर सवाल में मान बदलते रहते हैं। जैसे हर सवाल में मान बदलते रहते हैं। जैसे x, y, z लिखा है तो 2x हो जाएगा, कभी 3x हो जाएगा, कभी 5x हो जाएगा। तो इस तरह से इसके मान बदलते रहते हैं, काहे कि वेरिएबल के। फिर दूसरा आता है अचर। अचर क्या होता है? अचर देखते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पॉलिनोमियल आगे पढ़ेंगे, जब ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर हो जाएंगे। अचर यानी कि कांस्टेंट, इंग्लिश को बोलते हैं इसको कांस्टेंट ना। कांस्टेंट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। इनका मान फिक्स रहता है। इनका मान नहीं बदलता है। लेकिन वेरिएबल का मान बदलता है, लेकिन अचर का मान बदलता नहीं। 1, 2, 3, 4 ये फिक्स ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। जब चर और अचर मिल जाते हैं तब बनते व्यंजक। ठीक है, एक्सप्रेशन, चर और अचर मिलते तो व्यंजक बनता है। जैसे 5x है ना, 2x² है ना, और चर और अचर का गुणा, यानी चर और अचर का गुणा होना ही व्यंजक है। किसका? चर और अचर का गुणा होना ही व्यंजक है। अपन इसकी बेसिक जानकारी देख ली है। अब इससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्यंजक होता, बहुपद होते क्या हैं। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली दो, और चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, ये भी देख लिया हमने। ठीक है, चर वो मान वेरिएबल x, y, z जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर वो हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर डैश इन्फिनिटी तक। व्यंजक चर और अचर का गुणा होता है। चर और अचर का गुणा होगा तो व्यंजक बनेगा। जैसे 5x 2x²। ठीक है, ये चर और अचर का गुणा होता है। अब अपन इसके आगे चलते हैं कि आगे क्या है, बहुपद। अब इनके प्रकार आ जाते हैं, बहुपद के इनके प्रकार। अब अपन किसके प्रकार देखते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं ये देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार,
बहुपद की पहचान। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लिख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। स्पेलिंग और वर्ड में कोई मिस्टेक हो तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपन चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये क्या होता है? इसे इस इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या होते हैं भाई? रैखिक बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात एक हो। क्या हो? जिसमें बहुपद की अधिकतम घात एक हो, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात एक हो, समझे? क्या हो? बहुपद की पद की अधिकतम घात एक हो। एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स, इसमें जो घात है एक, वो दिख नहीं रही है लेकिन उस पर चढ़ी हुई है ना। अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ए एक्स इसमें एक घात चढ़ी होती है ना। इसकी अधिकतम घात क्या है? दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, 5x + 3, ठीक है। इसमें अधिकतम घात क्या है? एक है। फिर दूसरा आ जाता है अपना द्विघात बहुपद। द्विघात, इसमें तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना क्या होता है द्विघात बहुपद। इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं? जिसमें अधिकतम घात दो हो। क्या हो? जिसमें अधिकतम घात दो। घात का मतलब पावर होती है ना, जैसे अभी बताएंगे आगे। अधिकतम घात दो हो, ठीक है। द्विघात बहुपद कहलाते हैं वो, जिसमें अधिकतम घात दो हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे ax² + bx + c। इसमें अधिकतम घात कितनी है? दो है अधिकतम घात, यानी मैक्सिमम पावर जो है ना दो होना चाहिए। उसको ही हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होती तो वो त्रिघात हो जाता, इसलिए इसकी दो घात है। मैक्सिमम घात क्या? दो है। इस पे एक चढ़ी है, इस पे दो चढ़ी है। अब अपन देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इसमें जिसकी घात 3 हो। क्या हो? जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पावर जो है ना, उसकी घात जो है ना 3 होनी चाहिए, पावर जो है 3 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। इसकी अधिकतम घात जो है वो 3 है। इसकी अधिकतम घात 2 थी, तो ये क्या द्विघात समीकरण? इसकी अधिकतम घात क्या थी? 1 थी। तो ये रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। द्विघातीय बहुपद में आप देख लिया कि इसकी घात 2, पावर 2 चली है इस पर, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात जो है 3 है, अधिकतम पावर 3 है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब हो। अब अपन इसकी चलते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे की जाए। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुपद की पहचान कैसे की जाए, है ना। ठीक है, आगे क्या है? बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान, ठीक है। जहाँ बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? जहाँ बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो पूर्ण सदैव क्या हो? पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, है ना। इसकी पहचान हमेशा, जैसे 2x², 9x + 20। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें, एक 2x²
प्लस 9x प्लस 20। क्या इसमें बहुपद की घात पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्ण संख्या है। इसमें 2 घात चढ़ी हुई है, तो ये क्या है? ये बहुपद है। इसमें क्या लिखेंगे? हाँ, है बहुपद। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं x घात -2 प्लस 9x प्लस 3। इसकी पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? इसमें दी है घात -2 चढ़ी हुई है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नहीं है। क्या है? नहीं है। तो बहुपद की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है, अपन आगे चलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात, इसमें देखो, बहुपद की घात सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी घात यानी 2, तो इसकी क्या होगी? बहुपद की घात होगी। एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक। ठीक है, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। इस पे घात 1 चढ़ी है, इस पे 2 चढ़ी, इस पे 3, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। क्या है? सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है, अब अपन देखते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं इसकी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं बहुपद के शून्य। मैं पेज पलट लेता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि बहुपद की शून्य क्या होती हैं। कुछ देखते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य ये क्या होते हैं? जिसकी पावर जितनी होगी उसके मान निकालेंगे। ठीक है, जिसकी पावर जितनी होगी उसके उतने मान निकलेंगे। जिसकी पावर जितनी होगी उसके उतने मान निकलेंगे। ठीक है, अब ये मान कैसे निकलेंगे? चलो इसे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से अपन इसे हल करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन विधि से इसे हल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, px = x² माइनस 2x माइनस 8। ये एक अपना व्यंजक लिख दिया है अपन ने। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब इसके मान, इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसके मान भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। तो इसके अपन देखते हैं कैसे निकलते हैं। आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे px = ये सॉल्व करना आसान है बहुत, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? x² माइनस, हाँ, अब ये आगे क्या करेंगे? अपन को ऐसा गुणा करना है, ठीक है, कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा 4 × 2 यानी 8 और 4 - 2 यानी कि 2, यानी 4 के फाड़े में ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझे? 4 दूनी 8, 4 - 2। ठीक है, समझे? तो अब अपन इसको ऐसे 4 - 2, ठीक है, कोष्ठक बंद, और x बचा -8। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। इसको px अपना चल ही रहा है, फिर अपन इसको क्या है, अब इधर देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। सॉरी,
इसमें अपन पहले गुणा करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे दोनों, और माइनस का भी होगा और एक्स का भी होगा, देखते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, फिर आ गया अपना 4x, एक्स का गुणा 4, 4 में हुआ 4x, फिर माइनस में माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, और 2 का यहाँ पे एक्स का 2 में गुणा हुआ तो हो गया 2x, और -8 अपना चल ही रहा था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें अपन कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर दिख रहा है x कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा है, एक x बचा है और अंदर बचा है 4, तो x - 4। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर हमें 8 में 2 कॉमन लेंगे, तो हमें यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे भी क्या बचा, x बचा और माइनस का 4, 2 चौको 8, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो 2 चौको 8, 4 बचे। ठीक है, अब अपन इसको आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे क्या हुआ, x + 2, x - 4 यहाँ पे कॉमन आ गया ये एक, और x + 2 ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये देखिए। अब अपन के शून्यकों के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, px = 0 रखेंगे, 2 मान निकलेंगे ना इसके शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए भाई अपन को शून्यक याद करना है ना, बहुपद के शून्यक, और जिसकी पावर कितनी होगी उसकी पावर उतने ही उसके मान निकलेंगे। तो अपन अब px = 0 रखेंगे। ठीक है, px = 0। ठीक है, px का मान क्या ही है, तो इसमें अपन 0 रखते हैं। ठीक है, इधर से लिखते हैं x - 4 x + 2 = 0। यहाँ पर अपन अब सब x - 4 के बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x - 4 = 0, तो ये क्या आ जाएगा, x - 4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन रखते हैं x + 2 के बराबर 0, तो इसका मान देखते हैं, इसका x बराबर ये इसमें जाएगा तो माइनस इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक मान अपना क्या निकला, x + 4, एक मान निकला अपना एक -2। ये क्या है, ये है शून्यक। क्या है, शून्यक। ये है शून्य, बहुपद के शून्यक, और जिसकी पावर जितनी होगी उसके मान उतने ही निकलेंगे। ये अपन ने कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डेफिनेशन इसमें पढ़ा ही था। ठीक है, अब अपन इसके बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक देखते हैं आगे चल के क्या होते हैं बहुपद के गुणांक। ठीक है, तो अपन चल रहे थे बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक ये कैसे अपन याद कर सकते हैं, यानी ये कैसे जान सकते हैं, एस के जितने पद हैं वह उसके क्या हैं, गुणांक हो गए। एस के जितने पद हैं वह गुणांक होंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं px, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1x² - 2x - 8। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक गुणांक क्या है इसका, एक, a बराबर 1, b बराबर दूसरा गुणांक क्या दिया है इसमें -2, तीसरा c बराबर -8। तो इसके क्या है, ये इसके गुणांक हैं। क्या है, गुणांक है। जैसे x के सामने अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी एक मतलब उसमें लिखा है x, यानी एक गुणांक है इसका। इसके 2x - 3 लिखा है और c का जो है -8। ये हो गए बहुपद के गुणांक। ठीक है, बहुपद के गुणांक। अब ये देखते हैं बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्यांक में अंतर। पेज पलट लेते हैं, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अपन इसको पेज पलटते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध। अब अपन डेफिनेशन लिखते हैं।
बहुपद के गुणांक एवं शून्यांक में संबंध, शून्यांक में संबंध क्या होते हैं? शून्यांकों का योग। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फर्स्ट फॉर्मूला है शून्यांकों का योग, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और दूसरा फॉर्मूला अपन को याद रखना शून्यांक के गुणनफल के लिए, शून्यांकों का गुणनफल, ये दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, ये होते हैं बहुपद के गुणांक के दो फॉर्मूला, शून्यांक का योग निकालने के लिए, शून्यांक का गुणनफल निकालने के लिए। अब ये शून्यांक गुणांक और शून्यांकों के गुणनफल अपन योग कैसे निकालेंगे, ये अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, इस वजह से अब अपन आगे देखेंगे और इसका पूरे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।